वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एमसीआरई 2025 सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर जो आपका ईएसआईसी की पोस्ट है, इसकी मैराथन क्लास लेके आए हैं। पहले भी जो क्लासेस प्रोवाइड हमने आपको कराई हैं उसमें बच्चों के अगर रिव्यूज देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिव्यू रहा है। फ्री बैच है, फ्री क्लास है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारी प्राइम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फोकस है वो AA और असिस्टेंट यानी कि ग्रुप पोस्ट कोड 2 पर है। इसके अलावा आपका ग्रुप पोस्ट कोड 48 है। इसकी प्रिपरेशन का हमने केवल बोला था जितना पॉसिबल होगा फ्रीली क्लासेस हैं हम आपके लिए अवेलेबल कराएंगे, कंप्यूटर नॉलेज और साथ के साथ इंग्लिश का भी जो पॉसिबिलिटी बनेगी। तो अभी क्लास स्टार्ट करेंगे। आज ये मैराथन है तो मैराथन में हम क्या करेंगे, इंग्लिश और कंप्यूटर दोनों के क्वेश्चंस इसके अंदर मर्ज करेंगे। साथ के साथ कोशिश करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस हम आपको कराएं जो डेफिनेटली आपके काम आए, आपके पेपर में पूछे जाएं। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे बच्चों इस क्लास को। तो ये एसएसओ मैराथन क्लास है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं इसका। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में सिंपल यही है, जब आप मेल करते हो अगर आपसे पूछा जाए द लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज। बैंक का भी क्वेश्चन है, एसएससी में भी पूछा गया है ये। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर आपका यही होगा, जो लाइन डिस्क्राइब करती है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। अब ईमेल की बात करते हैं हम। तो देखो, ईमेल में सब्जेक्ट के साथ साथ सीसी भी होता है जिसको हम कार्बन कॉपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन कॉपी। लेकिन एक बीसीसी भी होता है, बीसीसी, दैट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये कॉपी ऐसी होती है जब आप किसी को मेल करते हो, खासकर रिक्रूटमेंट सेल। जब भी कोई भी रिक्रूटमेंट सेल आपको मेल करता है कि आपका जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इस डेट को होना है, तो वो एक बंदे को सीसी करते हैं, एक बच्चे को क्या करते हैं, सीसी करते हैं, बाकी सबको बीसीसी करते हैं। उससे क्या होता है, उससे ये होता है जो मेल जाती है ना बच्चों को, वो इंडिविजुअली एक दूसरे का नहीं देख पाते कि किसकी मेल आईडी क्या रहती है। ठीक है। तो बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, सीसी कार्बन कॉपी होती है। और सब्जेक्ट का आपको बता ही दिया कि जो लाइन है वो डिस्क्राइब करती है कि इस मैसेज के अंदर क्या है, कंटेंट ऑफ द मैसेज क्या है, उसको बोलते हैं। ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन थ्रू या थ्रू होता है। डेटा कम्युनिकेशन थ्रू टेली कम्युनिकेशन लाइंस बाय। बताओ इसका क्या आंसर होगा। डेटा का कम्युनिकेशन है वो टेली कम्युनिकेशन लाइंस के द्वारा होता है, तो उसको मॉडम बोलते हैं। ठीक है। अब मॉडम की भी फुल फॉर्म होती है, MOD से मॉड्यूलेटर और DEM से डीमॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर आपके मॉडम की फुल फॉर्म होती है। ठीक है। मॉडम की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब ये जो क्वेश्चंस हैं आप भले ही नोट कर लेना, इंटरनेट के क्वेश्चंस करवाएंगे हम आपको, जहां जहां पे आपका इंटरनेट होता है। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्वेश्चन है आपका। अनसॉलिसाइटेड ईमेल इज कॉल्ड। अनसॉलिसाइटेड ईमेल्स को क्या बोलते हैं? तो इन ईमेल्स को बच्चों स्पैम बोला जाता है। तो आप देखो, एस्पिरेंट हो, आपको एक ही चीज बतानी है, कभी भी आप फॉर्म फिल करते हो, उसका अगर OTP आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आप स्पैम फोल्डर में जाके चेक करो, कि कई बार हो सकता है आपके जो प्राइवेसी या सिक्योरिटी पर्पज से मेल आपकी स्पैम के अंदर चले जाती है। ऐसे ही कुछ बच्चे कहते हैं कि जैसे एम्स का कोई मेल आया आपको, अगर वो मेल नहीं दिख रहा है तो एक बार स्पैम फोल्डर जरूर चेक करना होता है। ठीक है। तो ये बात आप वैसे भी अपने पर्सनल लाइफ के लिए भी याद रख सकते हो। चलो फोर्थ पे आ जाते हैं बच्चों।
कोड ऑफ वेब पेजेस, जितने भी इंटरनेट पर हम पेज ओपन करते हैं उनके जो कोड होते हैं वो किससे लिखे जाते हैं? हैज बीन रिटर्न बाय, बताओ किससे लिखे जाते हैं? तो वो कोड आपके लिखे जाते हैं HTTP। ठीक है, HTTP। अब HTTP क्या होता है? HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सॉरी, ये गलत हो गया बच्चों। इस फुल फॉर्म को कोई बात नहीं, आप याद कर लो, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो HTML है। लिखने में गलत हो गया, HTML। ठीक है, ये फुल फॉर्म वैसे याद कर लेना, नो डाउट, बट इसका जो राइट आंसर है वो HTML होगा। HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऐसे ही हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर का पॉइंटर को प्लेस करते हो, पॉइंट करते हो, व्हेन अ पॉइंटर पॉइंट्स, ये चीज बतानी है आपने किस पर आप पॉइंट्स करते हो। देन पॉइंटर appears like a hand। बताओ इसका क्या होगा? जब भी आप पॉइंटर को लेके जाते हो वहां पे हैंड सा बन जाता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ओपन होगा उसके अंदर, वो एक वेबसाइट है या कुछ है, तो वो लिंक होता है। उस लिंक को बच्चों हम हाइपर लिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसको हम हाइपर लिंक बोलते हैं। ठीक है, चल, फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताना है। फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी, फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी which created its own website on internet। पहली पॉलिटिकल पार्टी इंटरनेट, जिसने अपना जो है फर्स्ट वेबसाइट है जो अपनी बनाई, तो वो है आपकी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, अब पार्टी की बात कर ली है तो एक स्टेट की भी बात कर लेते हैं। आपने स्टेट का नाम बताना है जहां पे फर्स्ट अवेलेबल द टेलीफोन डायरेक्टरी। जो हम टेलीफोन्स करते हैं ना, अब आप एम्स में करोगे तो डायरेक्टरी ढूंढोगे, तो पूरी की पूरी डायरेक्टरी इंटरनेट पर अवेलेबल थी। तो पहले स्टेट का नाम बताना है, इंटरनेट। ठीक है, स्टेट का नेम बताना है, इसमें भारत का स्टेट है उसका नाम बताना है। तो पहला स्टेट है जो बच्चों वो सिक्किम है, जिन्होंने अवेलेबल कराई अपनी टेलीफोन डायरेक्टरी इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। थोड़ी देर पहले हमने HTTP बताया। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने HTTP बताया, तो कौन सी चीज है जो HTTP को यूज करती है? यूजेज HTTP। तो आपको पता है HTTP को यूज करते हैं आपका वेब पेज। जो भी वेब पेज है, लैंग्वेज उनकी अगर पूछेंगे किस में रिटर्न होती है तो HTML में रिटर्न होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन वो यूज किसको करते हैं? वो HTTP को यूज करते हैं, है ना। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई www ये क्या यूज करते हैं, या इनका प्रोटोकॉल का नाम बता दो, कौन सी प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। तो ये भी इसी प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, HTTP को। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज करता है www। अभी ये सारे क्वेश्चन जो हमें लगता है इंटरनेट से संबंधित है हम करा रहे हैं। अब WWE की बात चली जा रही है तो बात ही कर लेते हैं इन्वेंटर ऑफ WWE। इन्वेंटर WWE नहीं, WWW। ठीक है, तो इन्वेंटर ऑफ WWW बताना है आपने। तो देखो WW का इन्वेंटर कौन है? टिम बर्नर्स ली। यहां पे आपको इस तरह से नाम मिल जाएगा, टिम
बर्नर्स ली। ठीक है, 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। 10 क्वेश्चन आप अच्छे से रिवाइज करना दोबारा से। अब आपसे पूछा जाता है गूगल है जैसे, MSN है जैसे, याहू है जैसे, ये क्या है? क्या है ये सारे के सारे? तो ये सारे के सारे हैं आपके इंटरनेट की साइट्स। ठीक है, इंटरनेट साइट्स हैं ये। चल, घर का एड्रेस होता है, ऐसे ही वेबसाइट का भी एड्रेस होता है। तो एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट उसको क्या बोलते हैं? उसको बच्चों ये बोलते हैं, जब आप कोई चीज आती है हमसे भी कहते हो सर उसका लिंक प्रोवाइड करो, तो दैट इज URL। और URL क्या होता है आपका? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, क्या होता है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, दैट इज URL। तो URL आपको एड्रेस बताता है बेसिकली किसी भी वेबसाइट का। ठीक है, अगर किसी फाइल में .org है तो इसका मतलब वो किसकी साइट है? वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन की साइट है। किसी फाइल में .gov है तो इसका मतलब है वो गवर्नमेंट की साइट है। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है कोई .gov, याद रख लेना। ठीक है, अब कहोगे आप सर इंटरनेट के बारे में इतनी देर से आप बताते जा रहे हो, आपने ये नहीं बताया कि इंटरनेट आया कब। तो इंटरनेट की बात करेंगे हम, तो इंटरनेट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। हमारे देश में इंटरनेट कब से आया वो आपने जवाब देना है, तो उसका जवाब होगा एग्जैक्टली 15 अगस्त 1995। बड़ा इजी रहेगा आपको याद करना। 1995 का इंडिपेंडेंस डे ही आपका इंटरनेट की स्टार्टिंग का डे था। ठीक है, चलो, FTP की फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार। तो FTP होता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। 16th क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन चलो दोबारा हम आपसे पूछ लेते हैं, आपको याद होना चाहिए। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ। अब वेबसाइट तो आपको पता ही है, लेकिन वेबसाइट होता किसका कलेक्शन है? तो बच्चों वेबसाइट होता है आपका HTML डॉक्यूमेंट्स का। HTML डॉक्यूमेंट्स का। और HTML की फुल फॉर्म भी हमने आपको बताई हुई है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। ठीक है, चलो 17th क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्वेंटर ऑफ WWE हमने आपसे पूछ लिया, तो फुल फॉर्म आपसे पूछी WWE की, पहले क्लास में पूछी हुई है, बट मैराथन है इसमें भी आपसे पूछ लेते हैं। दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब, और इसके इन्वेंटर कौन थे? अभी कराया है बच्चों, ध्यान दोगे तो देखो पता होगा, नहीं दोगे तो नहीं पता होगा। तो इन्वेंटर है इनके टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली। ठीक है, चलो टेलीकम्युनिकेशंस बोला था ना थोड़ी देर पहले हमने आपको। अब उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लेते हैं हम। अ डिवाइस विच sends data which send data by telephone is called। तो इसका भी आंसर वही होगा जो उसका आंसर था, दैट इज मॉडम। और मॉडम की फुल फॉर्म क्या थी? मॉडम की फुल फॉर्म थी मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर, ठीक है, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर आपके इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। चल, अनसॉलिसिटेड ईमेल्स का भी पूछा था, ऐसे ही पूछते हैं जंक ईमेल का।
जंक ईमेल को क्या बोलते हैं? जंक ईमेल इज कॉल्ड। ये बात वही होती है, बस याद रखने का फर्क है। स्पैम ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? स्पैम ही बोला जाता है। ठीक है। आईटी की फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और देखो जो इम्पोर्टेंट है आपका, वो क्या बताएं आपको। जैसे ई कॉमर्स होता है आपका, ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स क्या है आपका? ऑनलाइन कॉमर्स है। ई कॉमर्स क्या है? ऑनलाइन खरीदारी जो आप करते हो उसको ई कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब होता है कंडक्ट बिजनेस ओवर द इंटरनेट। ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर आप बिजनेस अगर करते हो तो उसको ई कॉमर्स बोला जाता है। ठीक है। डेटा ट्रांसमिशन का बता दिया दो तरह से आपको। अब हम पूछ लेते हैं कि मॉडेम कनेक्ट किससे होता है। तो ये भी वही क्वेश्चन है, बस याद रखने का फर्क है आपका। मॉडेम कनेक्टेड टू, तो ये अगर आपसे पूछा जाता है तो मॉडेम ऑलवेज फोन लाइंस। ठीक है, ऑलवेज फोन लाइंस। ये पीजीआई चंडीगढ़ के आई थिंक डेटा एंट्री ऑपरेटर पेपर में बच्चे ने बताया था, किसी ने, उसमें पूछा गया था। 1-1.5 साल पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर हुआ था, उसमें ये चीज पूछी गई थी। ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन का और जवाब देना है आपने। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है ये, क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसकी वजह से आप वेब पेजेस को देख पाते हो। टू व्यू वेब पेजेस। और वेब पेजेस किससे बनते हैं? HTML वाली लैंग्वेज से बनते हैं, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये क्या है? ये ब्राउजर है। तो ब्राउजर क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसकी वजह से आप वेब पेजेस को देखते हो। जैसे कि कौन कौन से हैं? गूगल है आपका ब्राउजर, क्रोम है आपका ब्राउजर, फायरफॉक्स है आपका ब्राउजर। तो वो इंटरनेट ब्राउजर है, जहां पर आप इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, वो आपका इंटरनेट ब्राउजर होता है। ठीक है। चलो, इंटरनेट की बात चलती है तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा यूज करता है इंटरनेट? स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट। तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP/IP। TCP/IP आप क्या करोगे? फुल फॉर्म कमेंट करके बताओगे, क्योंकि ये पिछले वाली क्लास में हमने आपको बताई हुई है। TCP/IP की फुल फॉर्म बताना। जो बच्चों फुल फॉर्म बताएंगे उसको हम क्या करेंगे? मार्क कर देंगे, यहाँ पे लाइक कर देंगे उसके कमेंट को। ठीक है। अब मॉडम के सोचेंगे सर हमने बहुत क्वेश्चन पूछे आपसे। तो मॉडम टेलीफोन लाइंस के जरिए जो कम्युनिकेशन को करता है, तो ये किस किस चीज को ट्रांसलेट करता है? तो मॉडम ट्रांसलेट्स, याद रखना, डिजिटल टू एनालॉग। बस, ट्रांसमिशन की अगर बात की जाए तो डिजिटल टू एनालॉग ये ट्रांसमिशन करता है, आपको वो याद रखना। ठीक है। चलो जी, अब आप देखो, इंटरनेट ब्राउजिंग करते हो तो इंटरनेट में अगर आपने कोई पेज को रीलोड करना है, टू रीलोड द वेब पेज, तो आप क्या करोगे? उसके लिए सिंपल वहां पे रीलोड जो लिखा होगा, इस तरह से होती है ना एक एरो, ये इसका मतलब होता है आप दोबारा से इसको रीलोड कर लो, तो दोबारा रीलोड हो जाता है। ठीक है। इससे क्या होगा? दोबारा रीलोड हो जाएगा। ईमेल के पार्ट्स बताओ आप। तो आपको पता है मेजर इंपोर्टेंट 2 पार्ट्स होते हैं।
टू पार्ट्स में कौन सा पार्ट होता है? एक यूजर नेम होता है एंड एक डोमेन नेम होता है, डोमेन नेम। तो कोई भी मेल आईडी हम लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं मन्नत ऑफिशियल 14@gmail.com, तो ये इतना है ना, ये इससे पता लग रहा है कौन सी मेल आईडी है। तो ये तो हो जाएगा आपका डोमेन नेम। क्या हो जाएगा? ये डोमेन नेम। और ये इतना जो है वो है आपका यूजर नेम। ठीक है, समझ आ जाना चाहिए, नो डाउट, नो इश्यू, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको इसको समझने में। चल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पेपर में आया है, सीजीएल में भी आया है, इसलिए करवा रहे हैं आपको। आईपी एड्रेस इज डैश बिट नंबर। टोटल बिट कितने होते हैं इसके अंदर वो बताना है आपने। तो याद रख लेना, रट लेना, ये हमारी तरफ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक की क्लास का। 32 बिट होते हैं। कितने होते हैं आईपी एड्रेस में? 32 बिट होते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको, ये 32 बिट होते हैं। चल, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। अगर बच्चों देखो किसी क्वेश्चन में हमारे कोई गलती रहती है तो आप जरूर हमें बताना, उसको पब्लिकली ठीक करेंगे, सबको पता होना चाहिए। पहली जो रूरल ब्रॉडबैंड की बात की जाएगी, फर्स्ट हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड। जैसे ब्रॉडबैंड आपको पता ही है ना, केबल के थ्रू होता है। तो सबसे पहला रूरल ब्रॉडबैंड आपने स्टेट बताना है तो आपको पता ही होगा डेफिनेटली कि केरला इसका आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आपका केरला हो जाता है। ठीक है, तो इंटरनेट के कुछ जरूरी सवाल थे जो हमने आपसे पूछे, आपको आंसर दिए, आपके मैराथन में जरूर काम आए। अब स्टार्टिंग कर देते हैं हम इंग्लिश पोर्शन से। ठीक है, इंग्लिश से चल, आपको टॉप रिपीटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम करवाएंगे सिनोनिम के, जो खासकर हमारा जो मेन पर्पज है वो एसएससी लेवल है। तो बैंक में भी यही काम आते हैं, एसएससी में भी मोस्टली आपके यही काम आते हैं। तो सिनोनिम कुछ है, टॉप सिनोनिम, वो आज आपको करवाएंगे अभी। तो देखो, एक रेलिश वर्ड होता है, रेलिश। तो रेलिश का सिनोनिम अगर आप समझोगे तो आपको समझ में एग्जैक्टली यहीं से आ जाएगा, इंजॉय से। ठीक है, इंजॉय, तो इंजॉय हो गया, अडोर हो गया। ठीक है, इसका मतलब आनंद होता है। हमारे साथ रिवाइज करना है, एक दो बार आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। मैसिव, एक होता है ना मैसिव अटैक का, जैसे बोलते हैं मैसिव, तो मैसिव होता है बड़ा। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? ह्यूज होगा इसका सिनोनिम। ठीक है, ह्यूज होगा इसका सिनोनिम। एक्यूरेट है, अब एक्यूरेट ज्यादा टफ में तो आता नहीं, तो ये कोई भी बच्चा कर देगा, लेकिन एग्जैक्टली अगर प्रिसाइज पूछा जाए तो पता होना चाहिए। प्रिसाइज है, एग्जैक्ट है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चल, एंग्विश आता है, एंग्विश, एंग्विश मोस्ट रिपीटेड है, एंग्विश है ना। तो एंग्विश का मतलब होता है एक तरह से दुख, जिसको सोरो बोलते हैं। अब एक दो सिनोनिम और पढ़ के रखो आप, सुनो, एगोनी, दुख, बेसिकली जिसकी हम बात कर रहे हैं दुख है। ठीक है बच्चों, एक आपका एग्जेम्प्ट आता है, एग्जेम्प्ट। तो एग्जेम्पशन आपको पता है छूट होती है, तो एग्जेम्प्ट आ गया, आपको समझ में आ जाएगा इसी तरह से। तो ये आपका हो जाएगा एक्सक्लूड। छूट है, एग्जेम्प्ट है, तो इसको एक्सक्लूड बोलते हैं। ठीक है, फ्यूरी पूछा जाता है, फ्यूरी, फ्यूरी भी एंगर होता है आपका, रोष होता है, गुस्सा होता है। सेवंथ देख लेते हैं, कैओस। कैओस होता है जब बड़ा हा हुल्ला हो कहीं पे, है ना, कुछ डिसऑर्डर हो जाए, तो एग्जैक्टली डिसऑर्डर हो जाएगा कैओस का मतलब।
झगड़ा हो जाए जब, ठीक है। टर्मोइल भी बोलते हैं, अगर कोई टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हो, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता हो, तो टर्मोइल इंग्लिश में आपको पता लग जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन भी होता है, कैओस। तो इसका एग्जैक्टली मीनिंग है अराजकता। क्या है? अराजकता। तो 7 सिनोनिम्स आपने पढ़ लिए हैं। 8th की बारी आ जाएगी। अब 8th सिनोनिम देखते हैं, विली। विली क्या होता है? विली का मतलब होता है कोई कनिंग हो, घटिया हो, धूर्त आदमी हो, है ना। कनिंग, दिखावटी, क्राफ्टी बोलते हैं उसको। धूर्त लिख लो यहां पे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट आपका आ जाता है मिमिक। मिमिक क्या होता है? मिमिक होता है किसी चीज की मिमिक्री करना, कॉपी करना, है ना। तो ये होता है अनुकरण करना। मिमिक का मतलब किसी चीज को फॉलो करना, कॉपी करना। चल, डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल, देखो जब तक आपको मीनिंग समझ नहीं आएगा तब तक सिनोनिम समझ नहीं आएगा। तो डेट्रीमेंटल होता है खतरनाक। क्या होता है? खतरनाक। तो एग्जैक्टली आप कर पाओगे अब। हार्मफुल कहीं भी मिल जाएगा, जो नुकसान पहुंचाने वाला हो वही डेट्रीमेंटल होगा। कन्विक्ट होता है, कन्विक्शन सुना है, अपराधी जो करते हैं, तो कन्विक्ट जिसको बोलते हैं तो अपराधी को ही बोलते हैं, यानी कि क्रिमिनल को बोलते हैं, कल्प्रिट को बोलते हैं। ये अपराधी होता है, अपराधी, ठीक है। अब ज्यादा कंफ्यूज मत होना, कुछ कराएंगे आपको फिर कुछ और कराएंगे, नहीं तो आपको लगेगा केवल सिनोनिम ही सिनोनिम पढ़ाए जा रहे हैं सर। फेन होता है एक, फेन, FEIN, फॉरन नहीं है, फेन है। तो फेन का मतलब होगा बहाना बनाना, प्रीटेंड, बहाना। तो आप लोग भी बहाना मत बनाना कि हमें समझ नहीं आ रहा, है ना। समझने पड़ेंगे आपको जी ये तो। चलो, एक आता है जियोपार्डी। जियोपार्डी, जियोपार्डी क्या होता है? ये भी खतरनाक या खतरा ही होता है। तो रिस्क को बोलते हैं एक्चुअल में जियोपार्डी, ठीक है। रिस्क, रिस्क का एक और सिनोनिम होता है पेरिल, PERIL, पेरिल होता है, ठीक है। हम लोग आजाद हुए तो आजादी से ही एमेंसिपेट वर्ड निकला। एमेंसिपेट, एमेंसिपेट का मतलब होता है स्वतंत्र। तो स्वतंत्र को क्या बोलेंगे? लिबरेट बोलेंगे, आजाद बोलेंगे। चलो, 14 सिनोनिम आपने पढ़ लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों आपका 15। 15 में आपका जैसे आएगा, ये पूछ लेते हैं हम आपसे, कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट। अब कॉन्ट्राडिक्ट क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्ट वो चीज होती है जो एक तरह से किसी चीज को खंडित करती हो, खंडन करे, जो खंडन करना, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। कन्फ्रंट, सी से ही है, याद भी रहेगा, खंडित करने वाला, ठीक है। आई थिंक आपको लग रहा है कि 15 ही सफिशिएंट रहेंगे आपके लिए फिलहाल। अब कुछ और करा देते हैं हम आपको। अब आपको कुछ वन वर्ड्स करवा देते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं जैसे, वो आपको करवा देते हैं। तो वन वर्ड्स में देखो, रिपीटेडली हम वो आपको कराएंगे जो बेसिकली पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एक आता है पेनेशिया, जिसको बोलते हैं PANACEA। तो ये तो आपको आंसर देना होगा। क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा अ सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज। बीमारी के केस में कहेंगे तो डिजीजेस, रामबाण होता है ना जैसे, तो रामबाण चीज को ही पेनेशिया बोलते हैं। तो हर सॉल्यूशन का जो इलाज है वो होता है पेनेशिया, ठीक है। और CCS रूल्स का पेनेशिया है वो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट है खुद से ही। तो पेनेशिया का मतलब होता है अ सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। चलो, एक चीज होती है जो जिसको हम बोलते हैं अ थिंग
नो लॉन्गर इन यूज, अ थिंग नो लॉन्गर इज इन यूज। अब वो चीज काम में नहीं आ रही है तो उसको ऑब्सोलीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब एक तरह से बेकार। अब वो चीज बेकार है, कबाड़े के लायक है, अब उसको हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, चलो। समथिंग कांट बी अवॉइडेड, ये पूछा जाता है। समथिंग कांट बी अवॉइडेड, जिसको बच्चों आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे पढ़ाई है, सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ाई को अवॉइड नहीं कर सकते, तो वो अटल है, अवॉइड नहीं हो सकता। तो ये होगा इनएविटेबल। इनएविटेबल, इनएविटेबल दैट इज अटल। ठीक है, समझ आ गया आपको? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बड़े काम के हैं, बहुत पूछे जाते हैं आपसे। चलो, समथिंग कांट बी करेक्टेड, ये भी इसी से संबंधित है। समथिंग कांट बी करेक्टेड। अब जिसको करेक्ट नहीं किया जाता, कुछ बच्चों को जब वो पढ़ते हैं तो वो देख के लगता है कि करेक्जिबल है, वो करेक्ट करने लायक है, तो इसको बोलते हैं इनकॉरिजिबल। क्या बोलते हैं? इनकॉरिजिबल, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिफ्थ पे आ जाते हैं। अब देखो क्या है आपका, आपका एग्जैक्टली जो सिलेबस है वो मेंशन तो है नहीं एमसीआरई के अंदर। कंप्यूटर लिखा हुआ है, इंग्लिश लिखा हुआ, तो किसी को कुछ नहीं पता क्या पूछा जाए। तो बेसिकली इंग्लिश में क्या क्या है यही आता है, तो हम तो यही कहेंगे आपको एसएससी का सिलेबस पढ़ो, आप बैंक का सिलेबस पढ़ो, है ना। कंप्यूटर में भी आप एसएससी बैंक का सिलेबस पढ़ो, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, एक ये पूछा जाता है, वन हु कांट मेक मिस्टेक। वन हु कांट मेक मिस्टेक, इसका क्या मतलब होता है? जिससे कभी कोई गलती ना हो, तो अचूक बोलते हैं उसको। और इनफॉलिबल, जरूर आपने पहले पेपर दिया होगा तो ये पढ़ा होगा, ऑप्शंस में पूछा जाता है इनफॉलिबल। तो क्या होता है इनफॉलिबल? जिससे कोई गलती ना हो, दैट इज अचूक। ठीक है, चल। एक पर्सन के बारे में बताना है, हु राइट्स और एडिट, राइट करे एडिट करे डिक्शनरीज को। अगर कोई डिक्शनरीज को एडिट करता है तो उसको क्या बोला जाता है? शब्द को, उसका जो लेखक है उसको बोलते हैं, तो वो होता है लेक्सिकोग्राफर। क्या होता है वो? लेक्सिकोग्राफर। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आपको करा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद देखने वाली चीज है, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, तो उस जगह को जहां पे बर्ड्स रखे जाते हैं उसको एवियरी बोलते हैं। ठीक है, पक्षीशाल। क्या होता है ये? पक्षीशाल होता है जहां पे पक्षियों को रखा जाता है। ऐसे ही फिशिस का पूछा जाता है तो एक्वेरियम हो जाता है फिशिस का। ठीक है, एक फियर की बात करेंगे, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ कॉन्फाइंड प्लेस। एक्सट्रीम फियर इन अ स्मॉल कॉन्फाइंड स्पेस, जहां पे स्पेस हो या प्लेस हो, कम जगह से जो डर लगने वाली चीज है, छोटे जगह से, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया। ऑप्शन देखते टाइम आप एक चीज देख सकते हो, जहां पे फोबिया लिखा होगा वही फियर होता है, तो उसमें फोबिया जरूर वर्ड आपको ऐड हुआ मिलेगा। ठीक है, उसको फोबिया बोलते हैं। लाइट कांट पास, लाइट कांट पास, तो ऐसी चीज जहां से लाइट पास ना कर सके उसको ओपेक बोलते हैं, ओपेक। ठीक है, पारदर्शी और अपारदर्शी होता है तो इसको क्या बोलते हैं? ओपेक बोलते हैं। चलो, अ पर्सन हु डिसलाइक विमेन, अ पर्सन हु डिसलाइक विमेन, तो इसका आपका आंसर क्या होगा? अ पर्सन हु डिसलाइक विमेन।
इसका हम लिखेंगे मिसओगिनिस्ट। मिसओगिनिस्ट क्या बोलते हैं? अ पर्सन हु डिसलाइक विमेन, दैट इज मिसओगिनिस्ट। 10 आपको वन वर्ड करा दिए हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। 15 कराएंगे, फिर कुछ और कराएंगे इसके बाद आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं, समथिंग कांट बी हर्ड। अब ये देखो इजी है, अब ये मत सोचना कि ये बिल्कुल नहीं आएंगे। समथिंग कांट बी हर्ड, जो सुना ना जा सके उसको बोलते हैं इनऑडिबल। क्या बोलते हैं उसको? इनऑडिबल बोलते हैं, जो सुना न जा सके। एक ऐसा पर्सन जिसको इजीली कोई भी डिजीव कर सके। डिजीव का मतलब क्या होता है? धोखा देना, तो दैट इज डिजीव्ड। वन हु इज इजीली डिजीव्ड, दैट इज कॉल्ड गलीबल। क्या होता है? उसको बोलते हैं गलीबल। GULLIBLE, गलीबल। एक ये बड़ा पूछा जाता है, पर्सन्स लाइफ। पर्सन्स लाइफ रिटन, अगर वो अपनी लाइफ खुद लिखता है बाई सेल्फ, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलते हैं इसको? ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। चलो, क्या होता है ऑटोबायोग्राफी? नेक्स्ट बात करेंगे ग्रुप ऑफ स्टार्स की। साइंटिफिक वर्ड है, आपको पता होगा। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स अरेंज किए जाते हैं जो फॉर्म बनाते हैं, एक शेप बनाते हैं, दैट फॉर्म अ शेप इन द स्काई। इन द स्काई, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन होता है आपका नक्षत्र। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, कॉन्स्टेलेशन बनाते हैं, इसीलिए इनको कॉन्स्टेलेशन बोला जाता है। एक जो डोनेशंस करता हो, जो डोनेशंस करता हो उसको क्या बोलते हैं? चैरिटेबल। चैरिटेबल डोनेशंस। वन हु मेक चैरिटेबल डोनेशंस, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑल्ट्रिस्ट। ऑल्ट्रिस्ट, परोपकारी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ऑल्ट्रिस्ट का मतलब क्या होता है? जो परोपकारी होता है। वन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस। ये वर्ड कंफ्यूज मत होना, ये इसी में जुड़ा हुआ है। चैरिटेबल ये अलग वर्ड है, ये डोनेशन अलग वर्ड है। तो 15 हम आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद अब कुछ इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं जो आपको करवाएंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस, मोस्टली वो इडियम्स और फ्रेजेस जो खासकर एसएससी के एग्जामिनेशंस में अभी तक पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन आता है, अ वाइल्ड गूज चेज। क्या आता है? अ वाइल्ड गूज चेज। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एक ऐसी खोज जिसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर। अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, तो निरर्थक वर्ड सुना होगा हिंदी में, जिसका कोई फायदा नहीं होता, तो इसका मतलब यही है, निरर्थक खोज कह सकते हैं इस चीज को, अवॉइड गूज चेज। ठीक है, चलो, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। एक ये पूछा जाता है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका क्या मतलब होता है? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का इसका मतलब होता है कि इरेगुलर तरीके से। तो इरेगुलर तरीके से, इरेगुलरली। ठीक है, रेगुलर तरीके से जो काम हो उसको इरेगुलरली बोलते हैं। ब्रेक द आइस, अगर ये चीज पूछी जाती है, ब्रेक द आइस, तो ब्रेक द आइस का क्या मतलब है? ब्रेक द आइस का मतलब है कि चुप्पी तोड़ना। ठीक है, चुप्पी तोड़ना। तो चुप्पी तोड़ना क्या होगा? टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। मान लो कोई मिनिस्टर्स हैं, अगर आपस में ब्रेक द आइस की बात की जाएगी, तो कन्वर्सेशन अगर वो स्टार्ट कर देते हैं तो ये आपका
ईडियम बन जाता है कि ब्रेक द आइस। ठीक है, चल एक आता है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये क्या होता है? अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है कोई ऐसी घटना जो अपने आप अचानक से हो जाए। तो अ सडन इंसिडेंट, और वो कैलामिटीज भी हो सकती है, कोई नुकसान वाली चीज भी हो सकती है। ठीक है, एंड अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। ठीक है, चलो वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, इसका क्या मतलब है? वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून इसका मतलब होगा कि कभी कभी, दैट इज रेयरली। तो वंस इन अ ब्लू मून इसको बोलेंगे रेयरली। ठीक है, तो कभी कभी जो होने वाली चीज है उनको ये बोला जाता है। एक होता है अ रेड लेटर डे, लेटर डे सॉरी रेड, अ रेड लेटर डे। तो रेड लेटर डे कैसा होता है? मेमोरेबल डे होता है, इंपॉर्टेंट डे होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट डे। ठीक है, या अ वेरी स्पेशल डे, अ वेरी स्पेशल डे। तो ये महत्वपूर्ण दिन होता है, इसको रेड लेटर डे बोलते हैं। सेवेंथ ईडियम आपका आता है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। इसका मतलब क्या होता है? अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, यानी कि प्रेज योर सेल्फ। ठीक है, अपनी तारीफ खुद करना। तो प्रेज वन सेल्फ लिख देते हैं, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, अपनी प्रेज करना। नेक्स्ट आ जाता है एट्थ। एट्थ में पूछा जाता है आपसे अ फिश आउट ऑफ वाटर, अ फिश आउट ऑफ वाटर, इसका क्या मतलब होता है? इसका मीनिंग समझो आप फिश आउट ऑफ वाटर। तो इसमें आएगा आपको एक तरह से अनकंफर्टेबल पोजीशन, एन अनकंफर्टेबल कंफर्टेबल सिचुएशन या पोजीशन। ठीक है, अनकंफर्टेबल। नाइन्थ देख लेते हैं, ये आएगा आपका फेस द म्यूजिक। क्या होता है? फेस द म्यूजिक, इसका मतलब क्या है? फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक का मतलब है किए का परिणाम भुगतना। ठीक है, तो किए का परिणाम भुगतना एक्सेप्ट द ब्लेम हो सकता है कि अपना ब्लेम एक्सेप्ट कर लो। नहीं करते तो एग्जैक्टली जो मीनिंग निकलेगा इसका वो ये निकलेगा, टू बियर द कंसिक्वेंसेस या बी पनिश्ड, बी पनिश्ड। ठीक है, टू बियर द कंसिक्वेंसेस, ये एग्जैक्टली ठीक बैठता है वैसे। कंसिक्वेंसेस परिणाम है जो उसको बियर करना, यही है इसका मतलब फेस द म्यूजिक का। ठीक है, चलो फेदर ऑन्स वन नेस्ट, फेदर वंस ऑन नेस्ट, इसका मतलब होता है बेईमानी करके धनी बनना, बेईमानी करके धनी बनना। टू प्रॉफिट, टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, क्या आएगा इसके अंदर? टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई ऐसी चीज मत छोड़ो जो आपने अनटर्न्ड ना की हो। इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा समझना, खून पसीना एक करना, मतलब पूरे के पूरे एफर्ट्स लगाना। टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स इसका मतलब होगा। ठीक है, तो जितना संभव प्रयास हो सकता है वही आप लोगों को करना चाहिए अपने एग्जाम से संबंधित भी। सेम सिचुएशन है जो ये आपका होता है। इन द सेम बोट, इसका मतलब क्या है? सेम बोट का मतलब एक ही बोट में है, तो एक ही परिस्थिति में हुआ इसका मतलब। तो कैसी परिस्थिति? कठिन परिस्थिति। तो बीइंग इन सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, बेसिकली ये डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए ही है
बी इन द सेम बोट। ठीक है, 12 आपको करा दिए, थर्ड देखते हैं। इसमें आएगा टू फ्लॉग आ डेड हॉर्स। इसका क्या मतलब है? कोई डेड हॉर्स है और आप उसको फ्लॉग कर रहे हो, तो इसका मतलब होगा असंभव काम, वेस्ट करना, वेस्ट एनर्जी, वेस्ट एनर्जी, टू अटेम्प्ट टू डू दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स इस चीज को बोला जाता है। 14th क्वेश्चन में या हॉर्स की बात है तो एक और कला देते हैं आपको, अ डार्क हॉर्स। इसका क्या मतलब होगा? अ डार्क हॉर्स, इसका मतलब होता है कि ऐसा आदमी जो उस चीज के लायक ना हो और वो चीज बन जाए। ठीक है, तो उसको लिखेंगे एन अनएक्सपेक्टेड विनर। जिसकी किसी ने एक्सपेक्टेड ना की हो तो उसको कहेंगे कि डार्क हॉर्स है ये। ठीक है, चलो, इन अ नट शेल बड़ा पूछा जाता है, इन अ नट शेल, लेकिन जो इसका मीनिंग है वो भी इजी है। इन अ नट शेल इसका मतलब होता है बहुत ही ब्रीफली। ठीक है, तो जैसे संक्षेप वर्ड सुना होगा, संक्षेप में लिखिए, तो संक्षेप का मतलब है ब्रीफली। ठीक है, ब्रीफली को कंसाइजली भी कह सकते हैं, ब्रीफली को क्या कह सकते हैं? कंसाइजली भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो हमने आपको करा दी। अब वापसी करते हैं वापस से कंप्यूटर सेक्शन पर। तो कंप्यूटर के फिर से हम क्वेश्चंस हैं जो आपको कराएंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, चलो, कंप्यूटर अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कर लेते हैं अभी। इसके अंदर आपको क्वेश्चन कराएंगे आपके डेटा रिप्रेजेंटेशन के। ठीक है, कि डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है बाइनरी फॉर्म में होता है, तो बाइनरी फॉर्म के भी क्वेश्चन बनते हैं कि किस किस में होता है। तो सबसे पहले तो सिंपल सा पूछा जाता है 1 किलोबाइट कितना होता है? 1 किलोबाइट दैट इज 1024 बाइट। तो 1024 बाइट्स को बोलते हैं 1 किलोबाइट। सेकंड क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में डिजिट कितने होते हैं? तो आपको पता है 2 डिजिट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 0 और 1। कितना होता है? 0 और 1। सारे के सारे जो नंबर्स बनेंगे चाहे कुछ भी हो, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं 1001, 1101, तो 1 और 0 के अलावा उस नंबर में कुछ भी नहीं होता, इसलिए उनको बोला जाता है बाइनरी डिजिट। ठीक है, 8 बाइट को क्या बोलते हैं? 8 बाइट, तो 8 बाइट होता है 1 बिट। ये ऐसे याद रखना है आपने। 8 बाइट कितना होता है? 1 बिट होता है। अब 0 और 1 की बात अगर पूछते हैं तो एक क्वेश्चन ये भी आता है, ये शोज करता है ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट ऑफ करंट इन बाइनरी डिजिट या बाइनरी कोड। तो बाइनरी जो भी कोड होता है उसमें ऑफ स्टेट को बोलता है। तो ऑफ स्टेट तो आपको पता लग गया होगा, 0 से ही होता है, 0 से ऑफ होता है, और ऑन किससे होता है? 1 से। 2 डिजिट अगर बाइनरी सिस्टम के पूछे जाते हैं तो 1 एंड 0 होता है। ठीक है, चलो, 1 बिलियन बाइट्स, हिसाब लगा लेना आप, 1 बिलियन बाइट्स अगर आपसे पूछे जाते हैं तो गीगाबाइट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? गीगाबाइट को, यानी कि 1 जीबी। तो 1 जीबी होता है आपका 1 बिलियन बाइट्स। ठीक है, ये डेटा रिप्रेजेंटेशन है, जो जो जरूरी है वो आपको करवा देते हैं। चलो, एक है जीबी, एक है केबी, एक है टीबी, एक है एमबी। इसमें से लार्जेस्ट कौन सा है? क्या चीज लार्जेस्ट पूछी जाती है आपसे? लार्जेस्ट स्टोरेज पूछी जाती है। तो ये बात आपको बेसिकली बहुत सिंपल है, ये पता होगा। सबसे ज्यादा है टेराबाइट। कितना होता है? टेराबाइट। तो टेराबाइट इनमें से सबसे बड़ी जो है लार्जेस्ट स्टोरेज यूनिट है। ठीक है, कैलकुलेशंस या डेटा स्टोरेज
तो कौन से जो है नंबर सिस्टम यूज होता है? नंबर सिस्टम कैलकुलेशन और डेटा स्टोरेज के लिए यही नंबर सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं बाइनरी कोड या बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है। 8th क्वेश्चन की बारी आती है। 8th क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे कि 1 मेगाबाइट कितना होता है? 1 MB। अगर 1 MB आपसे बाइट्स में पूछा जाए, बाइट्स में, तो ये एग्जैक्टली 1 मिलियन होगा। कितना होगा? 1 मिलियन। बाइट्स में अगर MB को पूछा जाता है तो 1 मिलियन होगा आपका ये बाइट्स के अंदर। ठीक है। कंप्यूटर किस पर काम करता है? कंप्यूटर वर्क्स ऑन डैश सिस्टम, और सिस्टम भी हमने नंबर सिस्टम पूछा है, तो आंसर यही होगा जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं। क्या पढ़ाए जा रहे हैं? बाइनरी नंबर पे। ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम पे आपका कंप्यूटर काम करता है। चलो 10th क्वेश्चन आ जाता है। A string of 8 zeros and ones is called। तो इसका मतलब हो गया ना 8 बिट, तो उसको बाइट बोलते हैं। यहीं से निकलता है 8 बिट इक्वल 1 बाइट। याद रखना ये चीज, ये जो क्वेश्चन है दोनों तरीके से आपने याद रखना है, ये यहीं से निकलता है। 8 बिट में ही होता है स्ट्रिंग ऑफ 8 zeros एंड ones। ठीक है। चल तो सबसे छोटी जो यूनिट है इंफॉर्मेशन की वो बिट होती है, उससे बड़ी बाइट होती है। फिर आपके धीरे धीरे किलो बाइट, मेगा बाइट, इस तरह से आपकी आ जाती है। इजी क्वेश्चन है, याद होने जरूरी है। 1 TB 1000 GB। 1 GB कितना हो जाएगा? 1024। 1 GB में कितना होगा? MB। 1 MB में कितना होगा? 1024 KB। ऐसे चलता है ना आपका ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो बच्चों ये काम की चीजें हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन में जो आपके काम आती हैं और हमने आपको बताई। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आउट ऑफ कंटेक्स्ट है जो आपको बता देते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग के अगर आपसे पूछे जाते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो आपने याद रखने कौन कौन से होते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, देखो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सबसे पहले आपका MS वर्ड होता है जो सबको पता है। ठीक है। लेकिन वर्ड स्टार होता है, ये भी वर्ड का ही सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही वर्ड पैड होता है, ये आपने सुने नहीं होंगे बट आपको याद रखने जरूरी है। एक AB वर्ड होता है, एक आपका स्टार राइटर होता है, स्टार राइटर। ये सारे के सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। के वर्ड होता है, के समझना, इसको गलत मत समझना कुछ, के है ये। ठीक है, कभी आपको आर समझो इसको। के वर्ड हो गया। ओपन राइटर लिखा दिया हमने आपको, एक ओपन राइटर और होता है। तो डेफिनेटली आपको ये सारे नहीं पता होंगे, तो आपने याद रखने हैं कि ये वर्ड के प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स थे। ठीक है। ऐसे ही इसी स्लाइड के अंदर अगर आप बोलते हो तो स्प्रेडशीट के हम करा देते हैं। स्प्रेडशीट यानी जो एक्सेल बोलते हैं, तो MS का तो होता है MS एक्सेल, ये सबको पता है। एक होता है लोटस 123। कितना होता है? लोटस 123, ये भी स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर है। जैसे कीवर्ड होता है ऐसे के स्प्रेड होता है। उसके बाद ओपन कैल्क होता है, ओपन CALC, ओपन कैल्क। और स्टार का भी होता है स्टार कैल्क। तो ये सारे के सारे स्प्रेडशीट के आपके सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है। स्प्रेडशीट का बता ही दिया, तो अब प्रेजेंटेशन वाले भी बता देते हैं। प्रेजेंटेशन, ताकि आपको कभी कोई कंफ्यूजन ना हो, पेपर चाहे जो मर्जी हो। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में MS पावर पॉइंट सबसे ज्यादा आपको पता है, MS पावर पॉइंट। दूसरा आ जाता है पेज मेकर। क्या आ जाता है? पेज मेकर। तीसरा आ जाता है के प्रेजेंट्स। क्या आ जाएगा? के प्रेजेंट।
के प्रेजेंट के बाद में आपका फ्रीलांस, फ्रीलांस अगर पूछा जाए तो ये प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर है। स्टार वालों का स्टार इम्प्रेस। ठीक है, ऐसे ही लास्ट बताना है आपको डेटाबेस के एक दो। तो डेटाबेस के कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं? एमएस में भी आता है ना, एमएस एक्सेस हो गया, एमएस का तो आपको सब याद होगा। एक डी बेस होता है, एक स्टार का होगा स्टार बेस। स्टार का क्या होगा? स्टार बेस। चलो अब स्टार वाले आपको क्लियर कर देते हैं। स्टार वाले तो देखो, स्टार वालों का है स्टार कैल्क, स्टार राइटर, ठीक है, स्टार इम्प्रेस, और एक आ जाता है जी आपका स्टार बेस। चलो, स्टार राइटर कौन सा है? वर्ड का है। स्टार कैल्क कौन सा है? स्प्रेडशीट का है, यानी कि जैसे हमारा एक्सेल होता है। स्टार इम्प्रेस किसका है? इम्प्रेस करना है तो प्रेजेंटेशन करनी होगी, ऐसे भी याद कर सकते हो आप। बेस बनाना है तो बेसिक होगा, डेटाबेस हो गया। किसका होगा ये आपका डेटाबेस का होगा, डेटाबेस। तो ये स्टार वाले थे ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो बच्चों मैराथन क्लास है, कोशिश यही की गई थी कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे कराए जाएं जो आपके पेपर में जरूर काम आए। तो 2 क्लास हम पहले करा चुके हैं, उनको जरूर रिवाइज करो। तीसरी क्लास ये हो चुकी है, पॉसिबली पेपर तक आपको और भी क्लासें हम देने वाले हैं। तो अपने पॉजिटिव कमेंट्स जो भी आपके रहते हैं, सजेशंस इंक्लूडिंग, हमें बताते जाना। कुछ गलतियां अगर हमने इस क्वेश्चन में, इस क्लास में, इस आंसर्स में की हैं तो हमें डेफिनेटली आप बताओगे, जिसको हम इम्प्रूव करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।